हेलो फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। देखिए, मैं आज आपको अपने गार्डन का टूर देती हूँ। ये खीरे की बेल है जो कि मैंने भिंडी के पौधे पे चढ़ा रखी है, क्योंकि अब भिंडी के पौधे में कम भिंडियाँ लग रही हैं। अब सीज़न आ गया है सर्दी का, विंटर वेजिटेबल्स को ग्रो करने का। मगर देखिए, मेरे अभी भी भिंडी के पौधे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे 3rd फ्लोर के टेरेस पे है, वहाँ पे तेज़ धूप अभी भी होती है। बट वो ये है कि विंटर तो आ ही गया है ना, तो कम हो रही हैं अब। तो इसलिए मैंने ये वाली खीरे की बेल अपने आप ही चढ़ गई वो, और फिर मैंने भी सपोर्ट दे दिया। देखिए खीरे लग रहे हैं कितने सारे। तो अब मैं साथ साथ ना विंटर की भी वेजिटेबल ग्रो कर रही हूँ। कुछ मैं उसमें कर रही हूँ सीड ट्रे में, कुछ मैं कप्स में कर रही हूँ, और कुछ मैं डायरेक्ट भी लगा दे रही हूँ। बाकी मैंने टमाटर के पौधे तो आपको पता है 1 महीने पहले सीडलिंग में कोकोपीट में सीड तैयार कर लिए थे उसके। ये देखिए वो पौधे ये हैं। अब ये 1-1.5 महीने के पौधे हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे इसमें अब आने लग जाएंगे कि टमाटर की वो जो बनती हैं कलियाँ, अभी नहीं बन रही हैं, बट मुझे लग रहा है 15 दिन में बन जाएंगी, क्योंकि उसके सिम्टम्स दिखने लग गए हैं। हल्के हल्के ना उस पर पत्तियाँ वैसी आ रही हैं जब फ्रूट लगने लग जाता है। खीरे के भी देखिए अच्छे खासे चल रहे हैं पौधे। 2 खीरे तो मैंने निकाल भी लिए हैं। और ये चिपकू स्टिक्स ट्रे या फिर आप जो कुछ भी यूज़ करते हैं कीट पतंगों को चिपकाने के लिए, जो फ्रूट को ख़राब करते हैं, आप यूज़ करिए। चाहे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, चाहे तो थोड़े थोड़े पत्ते जो हम आखिरी का वो धोते हैं ना मशीन में कपड़े, तो उसका जो हल्का सा झाग होता है ना, वो भी आप ऐसे कीट पतंगों को भगाने के लिए पत्तों पे रख सकते हैं। झाग भी रख सकते हैं। लास्ट का पानी जो होता है कपड़े धोने के बाद, वो भी स्प्रे कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें हल्का सा डिटर्जेंट होता है ना, तो उसकी स्मेल से भी कीट पतंगे नहीं आते हैं, भाग जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके ऊपर। बाकी जो मैं चिपकू वो येलो कलर की शीट्स लगाती हूँ जगह जगह, लकड़ी लगा के उसके साथ। आप दीवार पे भी लगा सकते हैं उसको, उसके साथ मिलती है हुक वगैरह, तो आप वो भी लगाइए। बाकी अब मैंने ग्रो कर लिए हैं, चुकंदर के सीड भी तैयार कर लिए हैं। ये देखिए खीरा मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर खीरा है। ये जो होते हैं ना फ्रूट फ्लाई, ये घुसे जा रहे हैं पौधे किसी भी फ्रूट के अंदर। तो इसको ही बचने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, चिपकू आप वो शीट ज़रूर लगाइए। उस पर नहीं ये बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब आपको 70-80% फ्रूट सही मिलेगा। बाकी कुछ तो कीट पतंगे भी खाएंगे ही, है ना, वो भी तो इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। ये देखिए खीरे के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। अब इनमें भी काफ़ी सारे खीरे बनने लगे हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ पार्ट्स में सीड ग्रो कीजिए। इसलिए मैं 15-15 डेज़ के गैप पे या 10 डेज़ के गैप पे ही कोई भी सीड हो, चाहे विंटर का चाहे समर का, ऐसे ही ग्रो करती हूँ। देखिए बड़े वाले पौधे में भिंडियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब ये वाले पौधों से हम भिंडी खा रहे हैं। सिर्फ मेरे टेरेस पे 10 से 15 ही पौधे हैं भिंडी के, बट पूरे समर मैंने हफ्ते में 1 बार भिंडी खाई है, वो भी आधा किलो तोड़कर। ऐसी मैं तोड़ती रहती हूँ हर तीसरे चौथे दिन, और फिर हफ्ते में 1 बार बना लेती हूँ। तो आप 10 पौधे भी लगाएंगे ना, आपको पूरा समर नवंबर तक भिंडी मिलती रहेंगी। ये देखिए अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, मैंने आपको दिखाई है। तो आप दोनों चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा गार्डन है तो आप यहाँ विंटर के सीड तैयार कर लीजिए, या गमलों में डायरेक्ट लगा दीजिए। जैसे हम गाजर डायरेक्ट लगाते हैं, चुकंदर, शलगम, धनिया, है ना, मेथी, ये सब हम डायरेक्ट लगाते हैं सीड, पालक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ज़्यादा गमले हैं तो एक तरफ आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है और आप वेट कर रहे हैं कि ये गमले खाली हों तो हम ग्रो करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कप्स में, दही के कप हो गए, आइसक्रीम के कप हो गए, या फिर आप डिस्पोज़ल ले आइए, कागज़ के चाय के कप होते हैं, किसी में भी आप अपना आधी कोकोपीट और आधी रेत और आधी मिट्टी, या तीनों को अलग अलग भी कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, रेत में भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं सीड्स। मगर आप लगाइए, ग्रो करिए। एक बार सक्सेस नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, दोबारा लगा दीजिए 10 दिन बाद,
है ना। सीड तो हमें फिर भी सस्ते ही पड़ते हैं पौधे से। पौधा तो अब 5 रुपये का एक देते हैं, 10 रुपये का एक देते हैं, जैसे उसकी लेंथ होती है उसके हिसाब से। तो सीड तो अच्छी है ना, हमें 50 रुपीज़ के 40 रुपीज़ के पैकेट मिलता है जिसमें 10 से 12 सीड होते हैं, तो वो हमें बेनिफिट है। ये देखिए मेरा पेठे का, देखिए अब इसमें आने लग गया है, देख रहे हैं। ये होती है फीमेल, जिसके नीचे छोटा सा पेठा बना होता है और ऊपर फ्लावर खिलता है। ये मेरे बहुत सारे बन रहे हैं और वो ये फ्रूट फ्लाई उनमें छेद कर दे रही है। ये देखिए ये भी मेरी तोरी है, आज तोरी बनाने का मन था तो 3 तोरी लगी हुई है, 1 प्याज डालेंगे हो जाएगा काम, है ना। थोड़ी सी दाल बना लेंगे साथ में। तो ऐसे आप करते रहिए। ऑर्गेनिक वेजिटेबल है फ्रेंड्स, अपने घर में ज़रूर से ग्रो करिए। कई लोग कहते हैं इतनी मेहनत करके और आपको इतना सही तो फ्रूट और वेजिटेबल मिलता है, तो वो ऑर्गेनिक तो है ना, हमें पता है कि उसमें कोई केमिकल नहीं है। देखिए एक बैंगन है, अब मैं इसकी मिक्स वेज भी बना सकती हूँ। एक बैंगन मिल गया, एक करेला मिल गया, है ना, आपको भिंडियाँ मिल गई और छोटा सा वो मिल जाएगा, घिया मिल जाएगा, तो आप इसकी मिक्स वेज भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही होता है। आप अगर बहुत बड़े लेवल पे इसको करना चाहते हैं तो 1000 गज में कीजिए, 2000 गज में कीजिए, जैसे आपकी टेरेस है या आपके पास लॉन है, आगे गार्डन है, तो आप उसको करिए। शुरू हो जाएगा वहीं से, ज़्यादा नज़दीक मत लाओ, आगे करो। देखिए ये भिंडियाँ, देखिए मैं हमेशा ऐसे तोड़ती रहती हूँ, हर रोज़ 5 भिंडी 6 भिंडी मैं तोड़ रही हूँ। फिर मैं हफ्ते में एक ही बार बना लेती हूँ, है ना। ये आधा किलो के करीब हो जाता है।